कि राधिका गोरी से और विरज की छोरी से मैया कराए रे राधिका। तो मैया बोली लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह राधिका। मैया बोली पढ़ो तो है ना पाओ ढंग से शादी करो जो बैठ। तो भगवान बोले देख ले मैया ए जो नहीं ब्याह करावे तेरी नैया ना चराऊं। ए आज के बाद मेरी मैया तेरी चेहरी पे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से छोरी से मैया करा दे के बोले चंदन की चौकी पे मैया तो बैठा अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे छोरी से
और यज्ञपति और कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। परीक्षक, यज्ञपति और कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। भैया यहाँ भगवान राधा को छोड़वे के लाइन चले, तो जब राधा को छोड़वे के लाइन चले हैं मैया कीर्ति ने बड़े लाड़ प्यार से लाला को मिठाइयों भोजन पानी करायो। तो इधर सुबह जब राधा के घर में हुआ तो सब सखियां आपस में बातें कर रही। एक बोली ओरी दीदी आज कन्हैया मेरे घर पे आवेंगे, दूसरी बोली मेरे घर पे आवेंगे। ललिता बोली ओरी आली कोरी दौनिया सजाई है, उन मनमोहन के जमाए को दामा पे खबर पठाई है। शीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जमाए को श्यामा को दूध जमाओ है। आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे, लेकिन ब्रज की एक बहू बेटी, बहुत ध्यान से सुनना पीछे दादा, ब्रज की एक बहू बेटी वो नहीं बोल रही। तो जवाब दियो तूने भगवान को ना देखो का? बोले जय मत पूछे। क्यों? कोई कारण? बोले हाँ कारण तो बहुत बड़ो है, तो हमें भी बता। अच्छा जो ये ब्रज की बहू थी दादा, ये एक ब्रज में सखा था जिसका नाम था सुंदर, और वो सुंदर की पत्नी थी माधवी। पहले शादियां होती थी तो 5 साल बाद विदा होती थी। तो सुंदर जब विदा कराने के लिए गए तो कृष्ण से कह के गए कन्हैया मैं विदा कराने जा रहा हूं। कन्हैया बोले जब विदा का हो गए? बोले बहू लेने जा रहा हूं। कृष्ण बोले बहू का हो गए? बोले ससुराल जा रहा हूं। भगवान बोले ससुराल का हो गए? सुंदर बोले कछु ना हो गए, जब तेरो ब्याह हो जावे ना तब एक बात ना पूछे, हमें जा रहा हूं ले आओ। अच्छा सुंदर की जो पत्नी है माधवी, तो माधवी की मैया ने माधवी को एक बात सिखाई थी कि तू ब्रज की बहू है और पूरे ब्रज में किसी से भी बात करना, लेकिन सखा होगा एक कृष्ण नाम का, वो यशोदा का बेटा खुद को बोलेगा तो तू उसके झांसे में मत आ जाना। अगर तू उसके झांसे में आ गई तो तू अपने पति को भूल जाएगी। अच्छा ये कह दिया कि वो छलिया है, लेकिन मैया ने ये ना कही कि वो ब्रह्म है। माधवी जब विदा होके आई तो रास्ते में कृष्ण गैया चराते मिले। अब बोले विदा करा लाए भैया? बोले करा लाया। बोले भैया तो भाभी का चेहरा तो दिखाई देते? बोले हाँ पालकी में बैठी है देख लो। सो भगवान पालकी के पास पहुंचे। बोले भाभी पर्दा हटा लो, मुझे आपका चेहरा देखना है। माधवी पर्दा हटा लिया लेकिन घूंघट में थी। भगवान बोले भाभी मुंह दिखाओ, मुझे भैया सुंदर ने भेजा है मुंह देखने के लिए। तो जैसे ही घूंघट हटाने वाली थी तब तक कृष्ण चिल्ला के बोले जल्दी करो भाभी, मेरी गैया निकली जा रही, मैं यशोदा का बेटा कृष्ण हूँ। जो जब बात सुनी तो पहले तो इतना लंबा पड़ो रे ज्यादा और डाल लियो। बोले जो वही छलिया है जो मैया ने मना किया कि इसको चेहरा नहीं दिखाना है, मैं इसको चेहरा नहीं दिखा सकती। 3 दिन हो गए माधवी को आए। 3 दिन में पूरे ब्रज में कृष्ण 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 पड़ी है।
माधवी चिढ़ के बोली तुम्हारे कोई काम धंधा नहीं है? अरे अपने अपने पति को छोड़ के कृष्ण कृष्ण चिल्ला रही हो, क्या है? काम धंधा करो। और जाके अगर कृष्ण के चक्कर में फंस जाती हो तो किसी की सुनती भी नहीं हो। सखियां बोली तो का दिक्कत है भाई, हम तो रोज नाम लें उसका, दिन रात लें, सोते जागते खाते पीते चलते फिरते, तुझे क्या दिक्कत है? तीसरी बोली बहना जाए दिक्कत है सुनाया वे जाए 3 दिन भाई असर पूरो परो ना, नहीं दिक्कत है वो बंदे है जावे। अब माधवी भगवान सोचने लगे इसका क्या करें, तो भैया माधवी जो है वो एक दिन रात्रि के 1:30 बजे यमुना के किनारे पानी भरने पहुंच गई। उसे लगा कि सवेरा हो गया। अब प्रभु की माया, तो जैसे ही पानी भरने के लिए पहुंची तो अब घड़ा जो रोज उठाती थी, वही घड़ा आज माधवी से भारी पड़ रहा, वो उठ ही नहीं रहा। खूब ताकत लगाई, नहीं उठा तो थक कर के बैठ गई। तब तक उसने क्या देखा कि एक बढ़िया सा मोटे मोटे कमल के समान बढ़िया से नैन काली कमली जो कमर पे बंधी, जो मां कृष्ण को बांधती थी कि नजर न लग जाए, काली कमली कृष्ण को बांधती थी। मैया होठों पे बंसी है, पैरों में पायल है। पायल की झनकार जब माधवी ने सुनी तो बाको ऐसो लगो कि काऊ गोपी को लाला घर से निकल आओ। सो बोली अरे ओ सखाई दरा। सो भगवान पैदल पैदल आराम से पायलों की झनकार करते हुए पास पहुंचे। बोले जी बोलिए। बोले ये घड़ा नहीं उठ रहा, जरा उठा तो दे। सो भगवान ने जैसे ही घड़ा में हाथ लगाओ, अब माधवी के सामने कृष्ण घड़े में हाथ लगा रहे, जितनी तेज कृष्ण का घड़ा उठ रहा है माधवी देखती चली जा रही, देखती चली जा रही। जहां माधवी की कमर थी वहां भगवान के पैर है, इतने लंबे। अब माधवी नीचे से ऊपर को देख रही, घड़ा तो भगवान ने छोड़ दियो। इस प्रकार से माधवी के हाथ हैं, तो भगवान ने महाराज जब उसी तरीके से जैसे चित्र बना हो खड़ा कर दिया और पायल की झनकार बजाते हुए प्रभु वापस आ गए। माधवी खड़ी रही 3-4 घंटे हो गए। उसके बाद में जब